जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो चाइना का जहाज था युआन वांग 5 वह 16 अगस्त से 22 अगस्त तक श्रीलंका के हमटोटा बंदरगाह पर रहा। और इस दौरान भारत ने कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाए जिसके कारण यह जहाज हमटोटा बंदरगाह के पास कोई भी जासूस नहीं कर पाया और इसके रडार को मतलब कि कैसे नहीं इसके रडार को एक्टिवेट होने दिया। इन सब बात को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि जो चाइना का जहाज था युआन वांग 5 वह 11 अगस्त को श्रीलंका के हमटोटा बंदरगाह पर आने वाला था। तो उस समय भारत ने अपनी सुरक्षा के संबंधित श्रीलंका को अपने विचार बताया। देखिए, हमारे ये परमाणु रिएक्टर है, अंतरिक्ष स्टेशन है और बंदरगाह है, इन सब चाइना के इस युआन वांग 5 से इसको खतरा है, हमारी डेटा लीक हो सकती है। तो उस समय श्रीलंका ने भारत के दबाव में उस जहाज को मतलब आने से मना कर दिया था। लेकिन वह क्या करे बेचारा, वो खुद थी कर्ज के जाल में फंसा हुआ। तो वो पुनः इसे 16 अगस्त आने को कहा था। तो वह 16 अगस्त को आया और 22 अगस्त तक रहा। तो इस बीच क्या क्या हुआ इस बात को जानते हैं। तो देखिए, ये 16 अगस्त को 8:20 पर सुबह आया था श्रीलंका के हमटोटा बंदरगाह पर। 16 अगस्त को 8:20 पर आया था। और यह 22 अगस्त को 4 बजे शाम को यहाँ से चला गया। और यह चीन के जियांग इन बंदरगाह पर यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ से पोर्ट करेगा कहाँ, चीन के जियांग इन बंदरगाह पर। और शायद बस यहाँ से जाए, कहूँ जाए, हमको क्या, हम लोग को क्या, भारत को क्या मतलब, तू कहूँ जाओ लेकिन यहाँ से जाओ। तो ये चला गया। तो अब देखिए, इस बीच जो भारत ने वो दो ही महत्वपूर्ण कार्य किए, दो महत्वपूर्ण कार्य किए और दो ही में सब उसका मतलब कि जितना जासूसी वाला बात थी सब और वैज्ञानिक अनुसंधान ये सब जितने भी बातें थे हिंद महासागर को लेकर, दो ही बात में वो सिमट गया। पहला समझिए, पहला श्रीलंका के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बीच स्वचालित पहचान प्रणाली चालू रखेगा। मतलब कि देखिए, श्रीलंका के जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है उसमें स्वचालित पहचान प्रणाली, मतलब कि ताकि पहचान हो सके कि उसका जो इस जहाज पर चूंकि बहुत ही शक्तिशाली एंटीना लगा है। अब एंटीना लगा है तो इस पहचान होने के लिए यहाँ पर हमेशा इस प्रणाली को चालू रखा जाए ताकि भारत को पता चले कि इसका जो एंटीना है मतलब एक्टिव रडार है, एक्टिवेट है। क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे कि इसका इस जहाज का तो रेंज आप देखेंगे तो 750 किलोमीटर है। ऐसे 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 कहकर 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर। लेकिन आप देखेंगे कि श्रीलंका का हमटोटा बंदरगाह और ये भारत के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के बीच की दूरी मात्र 450 किलोमीटर। अब समझिए, इसका तो 750 किलोमीटर है इसका रेंज, इसके इस एंटीना के। अब भारत के यहाँ से 400-450 किलोमीटर है। तो आसानी से ये जो भारत का आप यहाँ देखेंगे कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर, श्रीहरिकोटा, चेन्नई बंदरगाह, इधर देखेंगे तो हमारे केरल में कोची नेवी एयरफोर्स के यहाँ पर जो थी मतलब कि नेवी एयरफोर्स उसको भी खतरा होता है। यहाँ पर गोवा का पणजी और मुंबई को भी इससे खतरा हो सकता था, क्योंकि यहाँ से मात्र इसके 450 किलोमीटर है, लेकिन इसका रेंज बहुत अधिक था। तो रेंज अधिक होने के कारण इस सब मतलब कि यहाँ की जो भी डाटा थी वो लीक होने का डर था। तो इन्होंने पहला काम करवाया कि देखा कि देखो तुम में तो आओ यहाँ पर आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारा जो रडार है उसे एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, उसे हमें पता लगना चाहिए इसका जो ये कब एक्टिवेट हुआ और इससे इसका रेंज कहाँ तक पहुँच रहा है। इन सब बातों को भारत ने श्रीलंका को कहा कि आप इसे हमेशा पहचान प्रणाली को शुरू रखें ताकि हमें पता चल सके और कोई भी चाइना जासूस नहीं करते। तो पहला बात में देखिए, पहला बात में स्वचालित पहचान प्रणाली, इससे भारत का तो ये जितने भी ये थी सब मशहूर परमाणु रिएक्टर, अंतरिक्ष स्टेशन और बंदरगाह थे, इससे सुरक्षित हो गया। एक ही बात में पूरा ये सब मतलब सुरक्षित हो गया। दूसरा आप देखेंगे श्रीलंकाई जल क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब कि भारत ने कहा कि आपके जल क्षेत्र है वहाँ पर चाइना के ये जहाज कोई भी इस वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका रेंज अधिक है। और मान लीजिए हिंद महासागर में डूबकर अनुसंधान करने लगता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने लगता है और यहाँ पर ये पनडुब्बी का भी रास्ता खोजने के लिए मिल जाएगा इसको, क्योंकि इसका रेंज अधिक है। सब यहाँ पर जान जाएगा, ये फोटो इसका स्क्रैच कर लेगा पूरा तरह से जान। और यहाँ पर जो मछलियाँ कहाँ रहती है हिंद महासागर में, प्राकृतिक मतलब गैस, खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा कितना है, सब इस हिंद महासागर में जितने भी है सब इसको जान जाता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर का ये तो सब वहाँ का मछली खाइए गया है, अब इधर आ रहा है। तो इससे दूसरा का बात कहा कि अब ये जो है चाइना का
श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान ये जहाज नहीं करेगा। तो इन दो बातों में देखिए पूरी काम खत्म हो गया। पहला पहला क्या कहते हैं, स्वचालित पहचान प्रणाली, इसको रडार को एक्टिवेट रखिए। एक्टिवेट मतलब जो ये प्रणाली है स्वचालित पहचान प्रणाली, इससे हमें पता चलेगा इसका रडार कैसा है, कहाँ तक जा रहा है, एक्टिवेट है कि नहीं। तो इससे हमारा पूरा ये सुरक्षित हो गया। दूसरा इसमें साफ भारत ने कह दिया था कि कोई श्रीलंका के जल में भले भारत के पास में क्या हुआ, लेकिन श्रीलंकाई जल के क्षेत्र में भी वो वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ भी हमें खतरा था, वहाँ भी खतरा हो सकता था। तो ये दोनों बातों में पूरी तरह से हिंद महासागर और भारत पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। और ये 22 अगस्त को शाम 4 बजे यहाँ से रवाना हो गया और जाकर अब ये अपना बंदरगाह पर जाएगा। और चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।